टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। आओ जी एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और नई वाली बैलेंस शीट। आई होप आप सब लोगों ने बना ली होगी, नाम लिख लो XYZ। शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ XYZ। तीन पार्टनर्स है XYZ, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, डॉट लगा लीजिए जनरल रिजर्व पे। X और Y का लोन गिवन है, कैपिटल गिवन है XYZ के, बैंक में पैसा पड़ा है, एसेट साइड में गिवन है, BR है, डेटर है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा है और P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है। मतलब लायबिलिटी साइड में 80,000 के रिजर्व्स पड़े हैं जो कि हमारा प्रॉफिट है। एसेट साइड में दो लॉसेस पड़े हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और P&L। ठीक है। ऑन द 1st of April 2015 वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। ठीक है जी, वाई रिटायर हो गया फर्म से। स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 12,000, स्टॉक 12,000 से बढ़ गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, अरे वो नहीं भी कहता हम तो भी राइट ऑफ कर देते। फिक्स एसेट्स इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, फिक्स एसेट 10% से बढ़ गई। डेटर पे प्रोविजन 6,000 तक कर दो, इंक्रीज टू 6,000, मतलब 4 का बुक्स में पहले दिखाई दे रहा है, 2 का और बना लो तो 6 का हो जाएगा। आगे गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 80,000, अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स एडजस्टेड ऑफ X and Z। ठीक है जी, खत्म काम। वाई रिटायर, मैं एक बार फटाफट सबसे पहले क्या कर दूं, प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले वो डाल दूं XYZ। ओल्ड PSR कितनी है सर जी? ओल्ड PSR गिवन है 3:3:2। ठीक है जी, ओल्ड PSR है 3:3:2। ठीक है जी, तो पहले लिख देते हैं बाय बैलेंस BD। कितना कितना बैलेंस है? 1,60,000 50,000, 1,60,000 और 50,000। आगे बाय जनरल रिजर्व पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है जनरल रिजर्व। कितने का पड़ा है? 80,000 का, तो बांट दो 3:3:2 में। कितना? 30,000 और 20,000, बिल्कुल सही बात। इधर से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कर दो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को, और फिर यहां से किसको राइट ऑफ कर दो? P&L के लॉस को। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 16 का पड़ा है, 16 को 8 से डिवाइड करो 2, तो 6,000 और 2,000 नहीं, कितना पड़ा है? 16 पड़ा है, 16 को 8 से डिवाइड करो तो 2,000, तो ये हो जाएगा 4, 6 4 10 16। ठीक है, फिर क्या पड़ा है हमारे पास? P&L 4,000 पड़ा है, 4,500, 500, 1500 और 1,000 हो गए, 4,000 पूरे हो गए जी, 4,000। आगे चलते हैं। फिर वो कहता है सब कुछ डाल दिया, कोई नई PSR नहीं दे रखी। अब गुडविल की ट्रीटमेंट 5th पॉइंट कर लेते हैं। गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है सर? फर्म की गुडविल 80,000 दे रखी है, तो 80,000 को क्रेडिट कर दो। पहले क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाके क्या कर दो? डेबिट कर दो। न्यू PSR Y की रिटायरमेंट के बाद कुछ गिवन है सर? कुछ गिवन नहीं है, तो मान लेंगे 3:0:2 हो जाएगी। तो 80,000 को क्रेडिट करो तो 30,000 एंड 20,000। अब 80,000 को 5 से डिवाइड करो, 16,000, 16 दूनी 32,000, 0 और 16 3 48, 16 3 48। अब नेट निकाल लो, नेट बनी ये 18,000 डेबिट, ये 12,000 डेबिट और ये 30,000 क्रेडिट। तो एंट्री बनी X डेबिट, Z डेबिट टू Y, 18,000, 12,000 और 30,000। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपको पूरा वर्किंग नोट समझ आया सभी को अच्छे से? पहले मैंने क्या किया, फर्म की 80,000 की गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड PSR में क्रेडिट कर दिया, फिर डेबिट कर दिया न्यू पार्टनर्स की न्यू PSR में, वहां से नेट एंट्री बन के आ गई। 48 में से 30 गए तो 18,000, बड़ा कौन है? डेबिट। 30 और 0, बड़ा कौन है? 30 क्रेडिट। 20 और 32, डिफरेंस कितना है? 12,000, बड़ा कौन है? डेबिट। एंट्री बन गई। लॉजिक मैंने पहले सारे समझाए हुए, मैं बस ऐसे ही कर रहा हूं। X और Z को डेबिट कर दो,
x को डेबिट करो 18,000 से और z को डेबिट करो 12,000 से। सर जी नाम किसका लगाओगे x और z में? वाइज कैपिटल का। आगे y को क्या करना है बेटा? क्रेडिट करना है। y को क्या करना है मेरे बेटा? क्रेडिट करना है। y को मेरे बेटा क्या करना है? क्रेडिट करना है। पर नाम किसका लगाओगे? x का और z का। तो बाय x कैपिटल बाय z कैपिटल डैश 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 डैश। 30 की बजाय हम क्या लिखेंगे यहां? 18 और 12। सर 30 ही तो हो गए। इस एंट्री को ऐसे पोस्ट करना है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? बाय एक्स एंड जेड 30,000 सीधा। वो गलत है। उस केस में एक नंबर कट सकता है। काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा। क्या किया? एक्स और जेड को डेबिट किया, मैंने भी डेबिट कर दिया। नाम किसका लगा दिया? वाई का लगा दिया। जेड वाई को क्रेडिट करना है 30,000 से, तो नाम किसका लगाएंगे? एक्स का और जेड का। कर दिया 18 12। क्लियर है इतनी बात सभी को अच्छे से? चलो आगे नेक्स्ट स्टेप पे चल सकता हूं? बच्चे कह रहे सर चलो। हो गया जी, प्रोटोकॉल फॉलो हो गया। बैलेंस डाल दिए, रिजर्व्स बांट दिए, लॉसेस बांट दिए, गुडविल की ट्रीटमेंट करके उसके जर्नल एंट्री पुट कर दी। आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहता है? स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12,000। स्टॉक को 12,000 से कम कर दो तो नुकसान है। स्टॉक 12,000। नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखाई देगा आपको? 1 लाख। स्टॉक 1,24 का था, 12 माइनस कर दिए तो 1,12,000 का दिखाई देगा। बिल्कुल 1,12,000 का दिखाई देगा। आगे आपको ऐसे नहीं लिखना, मैंने इसलिए लिखा कि मैं आपको समझा सकूं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कर दो, कर दिया। थर्ड पॉइंट में कह रहा है फिक्स सेट्स जो है ना वो 10% से अप्रिशिएट हो गई। सर 3 लाख की थी तो बाय फिक्स सेट्स। 3 लाख की चीज 10% से बढ़ेगी तो मेरी फिक्स एसेट्स बुक्स में कितने की दिखाई देंगी? अब 3,30,000 रुपए की दिखाई देंगी। बिल्कुल सर 3,30,000 की दिखाई देंगी। आगे वो कहता है डेटर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 6,000। इंक्रीज टू 6,000, 6,000 कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कह रहा है 6,000 कर दो। मैंने कहा 4 तो पहले से ही पड़ा है। तो कह रहा है सर फिर इसका मतलब आपका 2,000 का नुकसान है। ठीक है, तो डेटर्स कितने के पड़े हैं हमारे पास? मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग सही से लिख लेना 74,000 के। आप तमीज से लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम था। आगे चलते हैं बेटा। हो गया जी, खत्म हो गया जी, खत्म। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो यहां से प्रॉफिट निकाल लो। यहां आ गया 30,000। झूठ मूठ में यहां भी क्या लिख देंगे बेटा? 30,000। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस में डाल देंगे? एक्स में, वाई में और जेड में। 30 में से 14 गए तो 16,000 का प्रॉफिट आ गया। 16,000 को ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे 3:2। 16 को 8 से डिवाइड करो 2 तो ये हो गया 6,000, 4,000। और जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? 6,000 और 4,000। खत्म जी, खत्म। रिटायर कौन हो रहा है? भाई। तो क्या लिख देंगे? टू वाइज लोन। और बाकियों के लिए क्या लिख देंगे? टू बैलेंस सीडी डैश डैश। वाई का लोन आ जाएगा और इन दोनों का क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। तो लिखो भाई, करें? कितना आसान है। 136 माइनस 18 और 6 24 माइनस 25,500, ये आ गया 1,10,500 रुपए आ गए। उसके निकाल लो 74,000 माइनस 12 और 5 17,000 रुपए माइनस कर दो। ये हो गए 57,000। इसका निकाल लो 60 90 90 100 120 126 1,26,000 में से माइनस कर दो 7,0500। ये हो गया 1,18,500 रुपए आ गया जी। खत्म हो गया। ये पार्टनर्स कैपिटल भी कम क्लोज कर दिए, रिवैल्यूएशन क्लोज करा, पार्टनर कैपिटल क्लोज करा, नई बैलेंस शीट बना लो। पुरानी बैलेंस शीट देखो सर, क्रेडिटर्स दिखाई देंगे आपको 80,000 रुपए के, कोई चेंज नहीं था क्रेडिटर्स में। जनरल रिजर्व बांट चुके हैं। सर जी पार्टनर का लोन पड़ा है, किस किस का? एक्स का और वाई का। एक्स का लोन कितना दिखाई देगा सर? 50,000 रुपए का।
पर जो वाई का लोन है ना, वाई का लोन सर पहले 40,000 था, प्लस अब वाई को जब रिटायर किया था उसके 1,18,500 और देने हैं, 1,18.5, तो 1,18 पहले, 1,18 पहले के देने हैं और 1,18 अब देने हैं, तो 1,58,500, ये हो गया 2,08,500। दोबारा बोलूं, पार्टनर्स लोन कैसे आया? एक्स का लोन 50 ही आएगा, वाई का लोन पुराना बैलेंस शीट में देखो 40 पड़ा है, पुरानी बैलेंस शीट में वाई का लोन 40,000 पड़ा है, प्लस जब वो रिटायर हुआ तो हमने उसके 1,18,500 देने हैं, तो 1,18 प्लस 40, 158 प्लस 50, तो कितना हो गया? 1,18,500 प्लस 40,000, 158,500 प्लस 50,000, तो पूरा लोन हमें दिखाई देगा 2,08,500। अब पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ हमें कौन दिखाई देंगे? एक्स का कैपिटल दिखाई देगा और जेड का कैपिटल दिखाई देगा। वो कितना है? 1,10,500 और उसका कितना है? 57,000, तो 1,67,500 खत्म। यही होगा ना, देख लो एक बार, 1,10,500 प्लस 57,000, 167,500, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ इधर साइड पे, एसेट साइड पे आ जाओ। बैंक में पड़े हैं मेरे पास 50,000, बैंक में पड़े हैं 50,000। सर जी बिल्स रिसीवेबल पड़े हैं मेरे पास कितने के? 60,000 के, बिल्कुल सर 60,000 के पड़े हैं। बिल्स रिसीवेबल के बाद डेटर चेंज हो गया, स्टॉक चेंज हो गया, फिक्स एसेट्स चेंज हो गई। अब भगवान ने चाहा तो हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी। पहले एसेट्स करते हैं, 50 प्लस 74, 50,000 प्लस 74,000 प्लस 1,12,000 प्लस 60,000 प्लस 330, टोटल हो गए 6,26,000, 6,26,000। इधर से देखो मुझे गड़बड़ लग रही है, 167,500 प्लस 208,500 प्लस 80,000, 456, कोई गड़बड़ हो गई है। सर क्रेडिटर्स हमने गलत ले लिए, क्रेडिटर्स 80,000 के नहीं है, पुरानी बैलेंस शीट में 2.5 लाख रुपए के हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब आ जाएगा शायद -80 प्लस 250, दैट इज कॉल्ड 626, बिल्कुल मैच कर गया जी। एक छोटी सी गलती थी कि हमने क्रेडिटर्स को गलत नोट कर लिया था, रिजर्व्स के बैलेंस लिख लिए थे बस, बाकी बिल्कुल सही है। ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन, ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल, और ये रही हमारी बेटा नई वाली बैलेंस शीट। किसी को कोई डाउट यहां तक? सिंपल सा क्वेश्चन था, पर हाँ इसमें लगभग सारे पॉइंट आ गए थे। पुराना कैपिटल भी पड़ा था, रिजर्व्स भी थे, लॉसेस भी थे, गुडविल की ट्रीटमेंट भी करनी थी, रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा था। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था ना, अच्छा था ना आसान था ना मुश्किल था, पर धीरे धीरे देख रहे हो अब हमारा हाथ कैसे सेट होता चला जा रहा है। हम खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हैं और काफी अच्छे से कर पा रहे हैं। क्लियर है इतना? बाय बाय।